राजकुमारी और जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। राज्य का नाम था सुमेरगढ़। वहां के राजा चंद्रसेन बहुत न्यायप्रिय और वीर थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी विभा। विभा जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। पूरे राज्य में उसकी समझदारी और दयालु स्वभाव की चर्चा होती थी। एक दिन राजकुमारी ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे खड़ी है। उस वृक्ष की पत्तियां सोने की थीं और उस पर अजीब चमकदार फल लगे थे। अचानक एक बूढ़े साधु ने आकर कहा, राजकुमारी विभा, यह वृक्ष तुम्हारे राज्य की रक्षा करेगा, लेकिन इसे बचाने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। सपना यहीं समाप्त हो गया, लेकिन विभा के मन में सवाल उठने लगे। ये कैसा सपना था? ये वृक्ष कहाँ था और इसे बचाने की जरूरत क्यों पड़ी? सुबह होते ही वह अपने पिता के पास गई और उन्हें सपना बताया। राजा चंद्रसेन कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, यह कोई साधारण सपना नहीं हो सकता। हमें इसका अर्थ समझने के लिए महल के ऋषि से मिलना चाहिए। राजा और राजकुमारी राजगुरु भास्कराचार्य के पास गए। राजगुरु ने ध्यानमग्न होकर कुछ देर आंखें बंद रखीं, फिर बोले, यह सपना एक भविष्यवाणी है। हमारे राज्य की रक्षा करने वाला वृक्ष संकट में है। यह वही वृक्ष है जिसके कारण हमारे राज्य में शांति और समृद्धि है। राजा और राजकुमारी यह सुनकर चौंक गए। राजा ने पूछा, पर यह वृक्ष कहाँ है और इसे कौन सा संकट है? राजगुरु बोले, यह वृक्ष राज्य के उत्तर दिशा में घने जंगल में स्थित है। यह एक जादुई पेड़ है जिसकी शक्ति से हमारा राज्य सुरक्षित रहता है, लेकिन इस वृक्ष की शक्तियों पर काला साया मंडरा रहा है। राजकुमारी विभा ने तुरंत कहा, हमें इस वृक्ष तक पहुंचना होगा और उसे बचाना होगा। राजा चिंतित हो उठे। जंगल में खतरनाक प्राणी रहते थे और कई रहस्य छिपे थे, लेकिन विभा अपनी बात पर अडिग रही। अंत में राजा ने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन यह भी कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी। तुम्हारे साथ सेनापति वीरेंद्र और तुम्हारे सबसे भरोसेमंद साथी होंगे। इस तरह राजकुमारी विभा, वीरेंद्र और कुछ सैनिकों की टोली जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे जैसे वे जंगल में प्रवेश कर रहे थे, अजीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिल रही थीं। कहीं कहीं से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक मार्ग में एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति खड़ा मिला। उसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें चमक रही थीं। रुको, तुम सब जिस रास्ते जा रहे हो वहां खतरा है, बूढ़े ने चेतावनी दी। राजकुमारी ने विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और हमें क्या खतरा है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। आगे एक काली शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। विभा ने निडरता से जवाब दिया, अगर हमारा राज्य खतरे में है तो हमें जाना ही होगा। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में जादुई वृक्ष को बचाना चाहती हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों से गुजरना होगा। विभा और वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी। बूढ़े ने अपनी छड़ी उठाई और सामने के रास्ते की ओर इशारा किया। पहली परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। दूसरी परीक्षा, बलिदान की परीक्षा। तीसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। राजकुमारी और उसकी टोली आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुंचे। तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज आई, जो इस खाई को पार करेगा वह ही आगे बढ़ पाएगा, लेकिन यहां केवल वही पार कर सकता है जिसे खुद पर और अपने साथियों पर पूरा विश्वास हो। वीरेंद्र ने कहा, यह खाई बहुत गहरी है, इसे पार करना असंभव है। लेकिन तभी विभा ने कुछ गौर किया। सामने कुछ पत्थर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे अधूरे थे। जैसे ही उसने आंखें बंद कर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाया, एक पत्थर अपने आप बन गया। विभा समझ गई कि यह विश्वास की परीक्षा थी। जो खुद पर यकीन करेगा उसके लिए मार्ग बनता जाएगा। एक एक कर सबने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए खाई पार कर ली। खाई पार करने के बाद वे एक अंधेरे गुफा में पहुंचे। वहां दीवार पर लिखा था, जिसे जादुई वृक्ष बचाना है उसे कुछ बलिदान देना होगा। तभी वहां एक शेर प्रकट हुआ।
उसने गरजते हुए कहा, तुम में से किसी एक को अपनी सबसे प्रिय चीज यहां छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ सकते हो। राजकुमारी ने सोचा। फिर उसने अपनी मां की दी हुई अमूल्य अंगूठी शेर के सामने रख दी। यह अंगूठी उसके लिए बहुत मूल्यवान थी, लेकिन उसने इसे बलिदान कर दिया। तभी गुफा का द्वार खुल गया और वे आगे बढ़ गए। अब वे जादुई वृक्ष के पास पहुंचे, लेकिन वहां एक भयानक राक्षस खड़ा था। अगर तुम्हें यह वृक्ष बचाना है तो मेरी पहेली का सही उत्तर दो, राक्षस बोला। पहेली थी? ऐसी कौन सी चीज है जो बांटती है तो बढ़ती है? राजकुमारी ने सोचा और जवाब दिया, प्रेम और ज्ञान। राक्षस हंसा और कहा, सही उत्तर। अब वृक्ष मुक्त है। वृक्ष के चारों ओर फैली काली शक्ति गायब हो गई। राजकुमारी ने वृक्ष को बचा लिया और राज्य की रक्षा हो गई। राजा और प्रजा ने उसका स्वागत किया और उसे सुमेरगढ़ की महान राजकुमारी घोषित किया गया। राजा चंद्रसेन ने गर्व से कहा, विभा, तुमने साहस, बुद्धिमत्ता और बलिदान से राज्य की रक्षा की है। तुम्हारे जैसा शासक ही राज्य को आगे बढ़ा सकता है। सारा राज्य खुशियों से झूम उठा।